Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम आपके लिए लुसेंट का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव जो सामान्य विज्ञान से है लेकर आते हैं। तो आज ये हमारा ये जो है पार्ट 13 होगा और इसमें जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वह 600 से लेकर के 650 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो सारा का सारा बायोलॉजी का होगा। लुसेंट सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह आपके सामने है 600 नंबर। ये आपने अगले वीडियो में भी देख चुका है, लेकिन फिर से इसको ले लिए हैं एक बार। देखिए क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह जानते ही हैं, पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग जो 601 से होगा। अगला है 601, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है ना। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 गला, ऑप्शन 3 कांख और ऑप्शन 4 मस्तिष्क। इसका राइट आंसर जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, गला, है ना। तो थायराइड ग्रंथि गला में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल ग्रंथि क्या अर्थ है। गल ग्रंथि अर्थात थायराइड का क्या कार्य है। ऑप्शन 1 है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 है प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, ऑप्शन 3 है उपचार का नियंत्रण करना, ऑप्शन 4 है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जानते हैं आप लोग, उपचार का नियंत्रण। तो यह जो गल ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्लैंड है, इसका कार्य क्या है, उपचार का नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा, देखिए 603 को, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती। ऑप्शन 1 थायरोक्सिन, ऑप्शन 2 कैल्सीटोनिन, ऑप्शन 4 ट्राई आयोडोथायरोनिन, ऑप्शन 4 है थैमोसिन। तो इसका जो 603 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, थैमोसिन। तो यह जो कह रहा था निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो ये जो थैमोसिन हार्मोन है यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं है। हाँ, तो अगर अगर थैमोसिन नहीं है तो इसका मतलब है थायरॉक्सिन, कैल्सीटोनिन और ट्राई आयोडोथायरोमिन जो है, ये सभी भी एक हार्मोन है और ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित हैं। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो थैमोसिन नहीं है, इसका मतलब बाकी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्न्याशय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जानते ही हैं आप, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। चलिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या उदर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, मस्तिष्क के आधार में। तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर है, मस्तिष्क के आधार में। आगे बढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन 2 प्रोलैक्टिन, ऑप्शन 3 वैसोप्रेसिन, ऑप्शन 4 है सोटोटोस्टाटिन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है सोटेटोस्टाटिन, ये इसका राइट आंसर होगा। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है अवटु ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, जनन ग्रंथि द्वारा या हड्डियों द्वारा। तो वृद्धिकर हार्मोन जो है यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, पाचक ग्रंथि, लाल ग्रंथि या यकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, है ना, अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। ऑप्शन 1 अग्न्याशय, ऑप्शन 2 गुर्दा, ऑप्शन 3 जिगर, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, अग्न्याशय, है ना। इंसुलिन का स्रावन कौन करती है, तो अग्न्याशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, TSH। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है, तो TSH इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करती है, ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा होगा, इंसुलिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 थाइमस, ऑप्शन 2 आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, कॉर्पस एपिडिडायमिस, ऑप्शन 4 है एस्ट्रोजेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, है ना, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में, अग्न्याशय में, पेट में या दिल में। आपका दिल कौन सा आंसर कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप मार रहे हैं और ये राइट है, ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय, है ना। अग्न्याशय जो है मानव शरीर में आइलैंड ऑफ
लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इंसुलिन रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। इंसुलिन स्तन्य स्रावन को उद्दीपित करती है। ऑप्शन 3 है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। ऑप्शन 4 है रुधिर शर्करा को घटाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, है ना, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह जो है इंसुलिन के बारे में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या सेबेसियस ग्रंथि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जानते ही आप, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसा आप जानते हैं एड्रेनेलिन हार्मोन। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एड्रीनेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या पित्त पिंड से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो राइट ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कौन सा होगा? थाइमस ग्रंथि से, है ना। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है थाइमस ग्रंथि। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन, थाइमोसिन, थाइरोनिन, कैल्सिटोनिन? इसका जो राइट आंसर है वो आप जानते ही ऑप्शन नंबर बी होगा, थाइमोसिन, है ना। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसको थाइमोसिन कहा जाता है। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? ऑप्शन 1 ग्लूकेगॉन, ऑप्शन 2 वृद्धिकर हार्मोन, ऑप्शन 3 परावटु हार्मोन, ऑप्शन 4 थायरॉक्सिन हार्मोन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, ये है परावटु हार्मोन। कौन है? परावटु हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमन करता है? तो परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन या साइटोसिन? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, जानते ही हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है? ऑप्शन 1 वैसोप्रोसिन, ऑप्शन 2 ऑक्सोटोसिन, ऑप्शन 3 एसीटीएच, ऑप्शन 4 कॉर्टिसोन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है ना, वैसोप्रेसिन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है, संयोजी उत्तक है, ग्रंथि है, मांसपेशी है या झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर आपको लग रहा है वो सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी है। अपने दिल से पूछिए, ग्रंथि है ना, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हथेलियों में, मुख गुहिका में, नेत्र गुहा में या पेट में? तो यह जो स्थित होती है वह ऑप्शन नंबर सी है, नेत्र गुहा में, है ना। अश्रु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होती है। चलिए, मोबिमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? आंख में, कान में, नाक में या त्वचा में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, आंख में। यह है ना, मोबिमोइन ग्रंथि आंख में स्थित होता है। चलिए, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवणों के निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से या यौन आकर्षण से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ताप नियमन से। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एस्ट्रोजन। कौन सा होगा? एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? एड्रीनेलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन? या फिर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। ये जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव में भूमिका निभाती है, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोरॉन, तो इसमें क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, विकास के लिए पोषण
और निंद्रा। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है, तो कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अब है यहाँ पर 630, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक तरफ से देखिए यहाँ सूची दिया गया है ना, और उसको चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए इसका पहले मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 1 का 3 होगा ना, 1 का 3, ये देखिए ये ऑप्शन सही है आपका, है ना, सी नंबर। तो ए जो है इसका आंसर 1 होगा, ए का आंसर 1 होगा। ये जो एड्रेनलिन है ये हो जाएगा गुस्सा डर, ठीक है। बी का ऑप्शन 3 होगा, एस्ट्रोजन महिलाएं, है ना, बी का 3 हो जाएगा। देखिए फिर से हम बना देते हैं, एड्रेनलिन गुस्सा डर, और बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन सही है सी नंबर, और बी का हो जाएगा 3, तो एस्ट्रोजन जो है ये हो जाएगा महिलाएं, है ना। और फिर सी का ऑप्शन नंबर 4 है, इंसुलिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज, और डी का ऑप्शन नंबर 2 है, तो फेरोमोन्स का हो जाएगा साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण। तो यह जो है शक्ति के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको चारों का जो है ऑप्शन टिक लग गया है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है यह गुस्सा या डर है, एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं से स्रावित होती है, और इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज है, और जो फेरोमेन्स है ये क्या है, साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। चलिए इसको भी देख लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, सही ढंग से मिलान करना है इसमें भी। देखिए 631 को देखिए, इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब इसके अकॉर्डिंग सही ढंग से मिलाइए सूची 1 को सूची 2 से। देखिए ये जो है कोलीप के हार्मोन, तो इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, पैथोराइड, ठीक है। दूसरा बी का ऑप्शन नंबर एल्डोस्टेरोन, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधिवृक्क ग्लैंड। और जो प्रोलैक्टिन है सी का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पीयूष। और डी जो है मेलाटोनिन, तो डी का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब आप देखिए यहाँ पर सारा जो है सुमेलित किया गया है, अब आप इसको समझ सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए किसका कौन सा होगा। तो कोलीप के हार्मोन ये हो गया, कोलीप के हार्मोन पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन ये हो गया अधिवृक्क ग्लैंड, प्रोलैक्टिन ये हो गया पीयूष, और मोलाटोनिन ये हो गया पिनियल ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ देख लीजिए आप इसका। चलिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तिल्ली, दिमाग, जिगर या अग्न्याशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप जानते ही हैं, जिगर, है ना, जिगर के छल्ले। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा है, जिगर है। चलिए नजर के सामने जिगर के पास। अब देखिए यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, नाक में, कान में, आंख में या गला में। तो प्रश्न क्या था, तो यूस्टोकी नलिका जानते ही हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना, कान में। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, कान में। चलिए आगे बढ़ता हूं, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। राइट आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ऑप्शन 1 शरीर से उष्मा की हानि, ऑप्शन 2 शरीर की अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, ऑप्शन 3 शरीर के लवण की क्षति, ऑप्शन 4 पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, शरीर से वाष्प की हानि। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो शरीर से उष्मा की हानि के लिए अवरोधक का कार्य करती है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, वृक्क में, वृक्कीय नलिका में, यकृत में, यकृतीय कोशिका में, बृहद यंत्र में, अग्न्याशय वाहिनी में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही। ए कह रहा है 1 2 3, बी कह रहा है 1 3, सी कह रहा है 2 और 4, डी कह रहा है केवल 3। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है ना, केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो 1 और 3 ये दोनों सही है। वृक्क में, वृक्कीय नलिका में, और बृहदांत्र में मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, वृक्क में, वृक्कीय नलिका में या बृहदांत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक समजात अंग है, एक अवशोषी अंग है, एक विश्लेषी अंग है, या फिर एक समरूप अंग है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्र, यह एक अवशोषी अंग है।
वर्मी फॉर्म एपिडेंस एक अवशोषी अंग है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? उपापचय, भक्षाकानु क्रिया, प्रकाश श्वसन या अपघटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उपापचय, है ना, उपापचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन एक एडीपी, एएमपी, एटीपी, एडीपी, एडीपी, एटीपी, एएमपी, एडीपी। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह जो है ऑप्शन नंबर सी है ना, एडीपी, एटीपी। ये राइट आंसर है आपका, एडीपी, एटीपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनेटिक्स, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन एक मेंडल का नियम है, आनुवांशिकता और विचरण है, डीएनए संरचना है या जैव विकास है। तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का जो है ना अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? ग्रेगर मेंडल, सी कॉरेंस, एच जे मूलर या डब्ल्यू वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, डब्ल्यू वाटसन। कौन होगा? डब्ल्यू वाटसन। चलिए आगे बढ़ता हूं। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑटो हन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेगर मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड केयंस, ग्रेगर मेंडल या फिर डोनाल्ड बेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोकार्बन, लाइपोप्रोटीन्स या लिपिड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्र, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जीन का गठन करती है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए? मॉर्गन, जोहानसन, मेंडल या वाल्डेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, जो से जोहानसन, जो से जीन। जीन शब्द को गढ़ने का संबंध किस व्यक्ति से है? जोहानसन से। जीन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, उपरोक्त सभी। राइट आंसर कौन सा होगा 646 का? ऑप्शन नंबर ए राइट है, डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। चलिए, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, उनकी पुत्रियों में, उनके पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये होगा पुत्रियों के पुत्रों में, है ना। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। चलिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिरूपण। क्या होगा? प्रतिरूपण। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रतिरूपण। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, नॉन रैंडम मैटिंग या पुनर्संयोजन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका दिल भी कह रहा है, उत्परिवर्तन, है ना। निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ? उत्परिवर्तन। चलिए, लास्ट प्रश्न है आज का। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आप जानते हैं, ऑप्शन एक है चार्ल्स लियल, ऑप्शन 2 है विलियम स्मिथ, ऑप्शन 3 है ह्यूगो डिब्रिज, ऑप्शन 4 है हैरिसन स्मिथ। राइट आंसर आप जानते ही हैं, ह्यूगो डिब्रिज, है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिज ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिज ने। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं मित्र। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आपका जीवन मंगलमय हो, खुशपूर्ण हो। जय हिंद।